अंधे में कान्हा राजा। भारत के प्राचीन काल में जब गांवों के राजा देवताओं की तरह पूजे जाते थे, उस समय एक गांव था गोकुलपुर। वहां का राजा कान्हा जन्म से अंधा था। लोग उसे तिरस्कार से नहीं, श्रद्धा से अंधे में कान्हा राजा कहते थे। इस राजा की विशेषता उसकी आंखें नहीं, बल्कि उसका न्याय और हृदय की गहराई थी। उसकी गद्दी के चारों ओर घंटियां लटकी थीं, कोई भी पीड़ित आकर उन्हें बजा सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग एक नई सुबह। गोकुलपुर गांव की सुबह आम दिनों की तरह थी, पर उस दिन की सुबह खास थी। महल की घंटियों में एक तीखी आवाज गूंजी। पहरेदार दौड़ते हुए दरबार में पहुंचे और देखा, एक युवती कांपती हुई खड़ी थी। उसका नाम रूपा था। रूपा का चेहरा आंसुओं से भरा था। उसके कपड़े फटे थे और आंखों में डर साफ झलक रहा था। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो चुकी थी। राजा कान्हा, जो हमेशा शांत स्वर में बात करता था, बोला, कहो बेटी, किसने तुझे सताया? रूपा की कांपती आवाज निकली, महाराज, मैं धनीराम जमींदार के घर काम करती थी। उसने मुझ पर बुरी नजर डाली, और जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे लिए गांव में कोई ठिकाना नहीं है। राजा की भौहें तन गईं। दरबार में सन्नाटा छा गया। धनीराम राजा के दरबार का आर्थिक सलाहकार था, बेहद प्रभावशाली व्यक्ति। भाग 2, ताकतवर का असली चेहरा। राजा कान्हा ने बिना देर किए धनीराम को दरबार में बुलाया। धनीराम ने प्रवेश करते ही ठहाका लगाया, महाराज, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये चोरी करते पकड़ी गई और अब मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। राजा ने अपने रेशमी वस्त्रों को ठीक करते हुए पूछा, क्या तू सत्य की शपथ खाकर कह सकता है कि तू निर्दोष है? धनीराम थोड़ी देर रुका, फिर उसने गर्व से कहा, हाँ महाराज, मैं सत्य प्रतिमा के सामने कसम खा सकता हूँ। राजा ने संकेत किया। एक सोने की मूर्ति दरबार में लाई गई। सत्य प्रतिमा। यह मूर्ति खास थी। लोक विश्वास था कि जो इसके सामने झूठ बोलेगा, उसका शरीर भारी हो जाएगा और उसके माथे पर पसीना छलक आएगा। धनीराम ने प्रतिमा को छुआ और कहा, मैं निर्दोष हूँ। पर जैसे ही उसने ये कहा, उसका शरीर कांपने लगा और माथे से पसीना टपकने लगा। राजा ने मुस्कुरा कर कहा, तेरे शरीर ने तेरा झूठ उगल दिया। तू दोषी है। भाग 3, न्याय का अद्भुत दृश्य। राजा ने कहा, धनीराम, तूने नारी का अपमान किया है। तेरी आधी संपत्ति जब्त की जाती है और तुझे गांव से निष्कासित किया जाता है। पूरे दरबार में मौन छा गया। रूपा को राजमहल में आश्रय मिला और एक संदेश पूरे राज्य में फैल गया, जो भी सताई जाए, आवाज उठाए। यहां न्याय सोता नहीं, सुनता है। भाग 4, अतीत की चिट्ठी। कुछ ही दिनों बाद राजा को एक गुप्त चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, ग्रेटर देन। राजा कान्हा को भगवान ने अंधा नहीं बनाया, इंसानों ने बनाया है। बचपन में उसे जानबूझकर अंधा किया गया था ताकि वह गद्दी पर न बैठ सके। राजा सन्न रह गया। उसकी आत्मा कांप गई। क्या यह संभव था? उसने चुपचाप अपने विश्वस्त सेवक बृजमोहन को जांच का आदेश दिया। भाग 5, सच्चाई का जहर। जांच में पता चला कि राजा के सौतेले चाचा मुरारी ने, जब कान्हा केवल 3 वर्ष का था, उसकी आंखों में गरम तेल डाला था। ये सब उसने इसलिए किया था कि उसका खुद का बेटा राजा बन सके। पर भाग्य को यह मंजूर न था। प्रजा ने बालक कान्हा की करुणा, व्यवहार और आत्मिक ज्ञान को देखकर उसे राजा बनाया। राजा ने मुरारी को बुलाया और पूछा, क्या तूने मेरे जीवन की रोशनी छीनी? मुरारी डर के मारे कांपता हुआ बोला, महाराज, क्षमा करें, मैं लोभी था। मेरे बेटे के लिए अंधा बनाकर तुझे गद्दी से दूर करना चाहता था। राजा ने शांति से कहा, तेरे लिए सजा यही है कि अब तू जीवन भर अंधों की सेवा करेगा। भाग 6, समाज में बदलाव। अब गांव में न्याय का बोलबाला होने लगा। राजा के साहसिक फैसलों से बाल विवाह, दहेज, स्त्री उत्पीड़न जैसी कुरीतियां खत्म होने लगी। रूपा अब केवल राजकीय सलाहकार ही नहीं, बल्कि नारी शक्ति का प्रतीक बन गई थी। राजा उसे सम्मान से बुलाता, मेरी दृष्टि। रूपा ने धीरे धीरे अपने भाव प्रकट किए। महाराज, आपने मुझे न्याय दिलाया, पर क्या आपने कभी सोचा कि आप स्वयं न्याय के पात्र थे? क्या खुद को न्याय नहीं मिला? राजा चुप रह गया। भाग 7, चमत्कारी वैद्य। एक दिन दरबार में एक विदेशी वैद्य आया, विष्णुपति नामक सिद्ध पुरुष। उसने राजा की आंखों की जांच की और कहा, महाराज, आपकी दृष्टि चली नहीं गई, बस भीतर जहर भर गया है। यदि मैं उपचार करूं तो आप देख सकते हैं। सभी चौंक गए। राजा ने विचार किया और कहा, ठीक है, एक बार प्रयास करो। भाग 8, उपचार की कठिन यात्रा। 3 महीनों तक राजा ने रोज जड़ी बूटियों का सेवन किया, आंखों पर लेप लगाए। दर्द असहनीय था, मगर राजा ने धैर्य न छोड़ा।
रूपा हर दिन राजा के पास बैठी रहती, उसे कहानियां सुनाती, फूलों की महक देती ताकि राजा रंगों को महसूस कर सके। राजा ने एक दिन कहा, रूपा, जब मैं देख पाऊंगा तो पहली बार तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूं। भाग 9, आंखों का पहला दृश्य। एक सुबह पक्षियों की चहचहाहट के बीच जब सूर्य की पहली किरण राजा की आंखों पर पड़ी तो वह चौंक कर उठ बैठा। उसने अपनी आंखें खोली और पहली बार उजाला देखा। उसके सामने रूपा खड़ी थी, आंखों में चमक, चेहरा गीला पर मुस्कान अपार। राजा बुदबुदाया, तो यह है रंग, ये है रूपा। रूपा ने झुककर प्रणाम किया, पर अब वह सिर्फ प्रजा नहीं थी, वह राजा की दृष्टि, उसकी प्रेरणा बन चुकी थी। भाग 10, नया युग। राजा कान्हा ने पूरे गांव को एकत्र कर कहा, मैं अब आंखों से देख सकता हूं, पर मेरा न्याय पहले जैसा ही रहेगा, आंखों से नहीं, हृदय से। उस दिन राजा ने रूपा से विवाह कर लिया। वह विवाह प्रेम का नहीं, विश्वास और संघर्ष का प्रतीक था। राजा ने नए नियम बनाए, हर महिला को समान अधिकार, हर व्यक्ति को न्याय की खुली पहुंच, अंधों, विकलांगों के लिए विशेष सहायता। समापन, एक कहावत बन गई। समय बीतता गया। राजा कान्हा अब केवल गोकुलपुर का राजा नहीं रहा, वह पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण बन गया। लोगों ने एक कहावत बना ली, ग्रेटर देन, जहां अंधा हो राजा कान्हा जैसा, वहां आंखों वालों की जरूरत नहीं।